महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर में सत्र 2024-25 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग जो है वो शुरू कर दिया गया है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, ऐसे ही करके और भी मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो चलती रहेंगी। बट यहाँ पर स्टूडेंट के मन में मैं देख रहा हूँ काफ़ी सवाल आ रहे हैं और इन्हीं के बीच एक ऐसा सवाल है जो कि कमेंट बॉक्स में बार बार पूछा जा रहा है कि क्या मैं यदि यहाँ पर फ़ीस जमा कर देता हूँ और बाद में एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ तो क्या मुझे जो फ़ीस है वो रिफ़ंड मिलेगा। और इसी के साथ साथ कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, तो कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर हम लोग अभी एडमिशन ले लेते हैं और बाद में यदि हमारा जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट है वो एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए भी अलग से एग्ज़ामिनेशन करा रही है, उसमें भी एडमिशन मिलने वाला है। तो वहाँ पर फ़ीसें कम लगती हैं और क्योंकि ये जो महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय इसमें फ़ीस ज़्यादा है, तो बच्चों का सवाल ये है कि यदि हमारा बाद में वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो क्या हम लोग यहाँ पर एडमिशन अपना कैंसिल करा सकते हैं, और यदि कैंसिल कराते हैं तो क्या हमें फ़ीस वापस मिलेगा। तो ये सभी जो डाउट हैं आप सभी के मन में, इसी को आज के इस वीडियो में दूर किया जाएगा। यानी कि हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जो फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी है वो क्या है। यानी कि यदि आप यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, फ़ीस जमा कर लेते हैं और उसके बाद यदि आप क्लेम करते हैं कि आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको फ़ीस वापस चाहिए, तो उसके लिए प्रोसीजर वगैरह क्या है, कितना फ़ीस आपको रिफ़ंड होगा, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉस्पेक्टस 2024-25 में देखने को मिल जाएगा। तो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करने के बाद आपको पेज नंबर 39 पर जाना है, यानी कि पेज नंबर 39 पर आपको चले जाना है। तो जैसे ही आप पेज नंबर 39 पे पहुंचेंगे आपको देखने को मिलेगा फ़ी पेमेंट एंड रिफ़ंड पॉलिसी। सबसे पहला ही यहाँ पर देखिए एडमिशन फ़ी पेमेंट, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दी गई है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशन इन एनी प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी विल हैव टू पे एडमिशन फ़ी सेमेस्टर वाइज एंड एनुअली एज एप्लीकेबल। यानी कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में यदि आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर जो फ़ीसें हैं वो आपको सेमेस्टर वाइज या तो पेमेंट करना होगा या फिर एनुअली यानी कि वार्षिक, यानी कि साल भर का जो फ़ीस है या तो वो आप एक बार में जमा कर सकते हैं या फिर सेमेस्टर वाइज। बट ये अलग अलग कोर्स के लिए आपको फ़ीस स्ट्रक्चर वाला जो वीडियो मैंने बताया था उसमें बता दिया है कि कौन से कोर्स के लिए आपको सेमेस्टर वाइज फ़ीस जमा करना है और कौन से कोर्स के लिए आपको पूरा एनुअल फ़ीस जमा करना होगा। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में बता रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो यदि आप देखना चाहें तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है फॉर सेमेस्टर सिस्टम, यदि आप सेमेस्टर वाइज फ़ीस जमा करते हैं तो उसके लिए फ़ीस पेमेंट करने की पॉलिसी वगैरह क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। लिखा हुआ है फ़ीस पेमेंट डेट्स, कंप्लीट सेमेस्टर फ़ीस हैज़ टू पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यदि वहाँ पर लिखा गया है फ़ीस स्ट्रक्चर वाले लिस्ट में कि आपको सेमेस्टर वाइज फ़ीस जमा करना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एडमिशन के समय ही उस पूरे सेमेस्टर के जो फ़ीस है वो आपको जमा करना होगा। फॉर रेस्ट अदर सेमेस्टर कंप्लीट फ़ीस हैज़ टू बी पेड फर्स्ट टाइम लाइन गिवन बाय द यूनिवर्सिटी। और इसके बाद बाकी के जो सेमेस्टर हैं उसकी जो फ़ीस है यूनिवर्सिटी के द्वारा जो टाइम बताया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग बाकी सेमेस्टर की फ़ीस आपको जमा करने होंगे। आगे बताया गया है एग्जामिनेशन फ़ी हैज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म ड्यूरिंग द सेमेस्टर। इसके साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन फ़ीस भी पेमेंट करना होगा। जब आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी कैंपस में भरा जाएगा उस समय आपको ये सारी जो फ़ीस है यानी कि एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आपको पेमेंट करना होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर एनुअल सिस्टम जो है यानी कि फ़ीस पेमेंट करने का, उसकी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। लिखा हुआ है कंप्लीट फर्स्ट ईयर फ़ी हैज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि एडमिशन के समय ही जो पूरे साल की फ़ीस है आपके कोर्स के लिए वो आपको जमा करना होगा। और बाकी के जो ईयर हैं उनके लिए जो कोर्स की फ़ीस है जैसा आपको यूनिवर्सिटी टाइम देगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होगा। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। जब आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा
उसी समय आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस भी जमा करना होगा। आगे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ फ़ी पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके यानी कि इंस्टॉलमेंट में आपको यहाँ पर फ़ीस जमा करने का कोई भी सुविधा नहीं दिया जाएगा। अब ये तो कंफर्म हो गया। अब इसके बाद देखिए यदि आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं, आप कहते हैं कि आपको एडमिशन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर रिफ़ंड पॉलिसी क्या है लिखा हुआ है। सबसे पहले आइडियली कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन इज़ नॉट अलाउड हाउएवर, यानी किसी भी तरह से यहाँ पर एडमिशन आप कैंसिल नहीं करा सकते। बट देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है इन स्पेशल केस द सेम कैन बी प्रोसेस्ड आफ्टर द ड्यू अप्रूवल ऑफ द वाइस चांसलर। यदि आप वाइस चांसलर तक अपनी बात ले जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है ये जो प्रोसेस है इसको प्रोसेस किया जाए, यानी कि जो आपका एडमिशन है उसे कैंसिल किया जा सकता है और फीस वगैरह जो है उसे भी रिफ़ंड किया जा सकता है। अब देखिए आगे बताया गया है इफ़ एडमिशन कैंसिलेशन इज़ रिक्वेस्टेड विद इन 7 days ऑफ टेकिंग एडमिशन, यदि एडमिशन कैंसिलेशन का जो रिक्वेस्ट है वो 7 दिनों के अंदर लिया जाता है एडमिशन होने के बाद, यानी कि जिस दिन आपने एडमिशन ले लिया है उस दिन से लेकर के 7 दिनों के अंदर यदि आप क्लेम करते हैं कि आपको एडमिशन नहीं चाहिए, आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं और अपना रिफ़ंड लेना चाहते हैं, तो उस समय देखिए क्या होगा। और रिफ़ंड ऑफ फ़ी आफ्टर डिडक्शन ऑफ 5000 विल बी डन, यानी कि जितना भी आपने फ़ीस पेमेंट किया हुआ है उसमें से 5000 रुपये आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि काट लिया जाएगा, और बाकी का जो फ़ीस है आपको रिफ़ंड किया जा सकता है। ये कब हो सकता है? जब आप यहाँ के वाइस चांसलर तक अपनी बात रखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, और यदि वो कहते हैं यानी कि वो आपको यहाँ पर अप्रूवल दे देते हैं, तभी आपको ये जो फ़ीस वगैरह है वो रिफ़ंड किया जा सकता है। अब देखिए आगे यहाँ पर बताया गया है इफ़ एडमिशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट इज़ मेड आफ्टर 7 days, यानी कि यदि आप एडमिशन कैंसिल करने का जो रिक्वेस्ट है वो 7 दिनों के बाद लेते हैं, 7 दिनों के बाद कहते हैं कि आपको एडमिशन नहीं चाहिए, इन दैट केस नो फ़ी विल बी रिफंडेड, उस केस में आपका कोई भी फीस रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है द अबव रूल विल नॉट अप्लाई टू एडमिशंस टेकन विद इन 7 days ऑफ लास्ट डेट ऑफ एडमिशंस, यानी कि एडमिशन का जो लास्ट डेट है उसके पहले ही यदि आप कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट करते हैं तो ऊपर जो नियम है ये यहाँ पर फॉलो नहीं होंगे। मे बी आपको जो भी रिफ़ंड है वो पूरा का पूरा मिल जाए, और यदि आप एडमिशन की जो लास्ट डेट है उसके बाद क्लेम करते हैं तो जो भी यहाँ पर रूल्स लिखे गए हैं इन सभी को फॉलो किया जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये जो भी रूल्स मैंने बताया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पर हॉस्टल अलॉटमेंट एंड फ़ीस पेमेंट की भी इंफॉर्मेशन है, और हॉस्टल यदि आप कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, कितनी फ़ीस रिफ़ंड होगी, उसकी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, और मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दिया है। यदि आप समझना चाहते हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे 1-to-1 कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।